जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोग पढ़े थे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई एक बिंदु आवेश होता है, उसके कारण उसके क्षेत्र में कोई बिंदु लेकर उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहती है। जैसे मान लो कोई आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर कोई आवेश है प्लस क्यू। ठीक, इसके क्षेत्र में मतलब आवेश है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके चारों ओर जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, तो इसके क्षेत्र में हमें एक बिंदु ऐसा ज्ञात करना, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। मान लो इस बिंदु से आर मीटर की दूरी पर, ठीक, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस बिंदु पर, तो मान लो इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम एक आवेश मानते हैं, धन परीक्षण आवेश मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक आवेश होगा प्लस क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश। बिना दो आवेश के, देखो अगर यहाँ पर ज्ञात करना है तो बिना आवेश के तो ज्ञात किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इसको हम डॉट डॉट से दिखा दें, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इस आवेश के कारण जो इस आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा हमेशा इधर होगी, इधर होगी। क्यों होगी इधर, क्योंकि ए भी धनात्मक आवेश है, ए भी धनात्मक है, तो दोनों अगर आवेश धनात्मक है तो जो बल लगेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक, दोनों बल प्रतिकर्षण होंगे। देखो इस आवेश के कारण जो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा भी इधर ही होगी, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से बाहर क्यों निकलती हैं, और जो अगर माइनस कोई आवेश है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाती है। ठीक, ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप उसको देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक, इसको ध्यान रखना। देखो अब माना एक आवेश किसी के परावैद्युतांक, ठीक, निर्वात में नहीं है, ठीक, एक परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है। ठीक है, माध्यम है, हमें प्लस क्यू से आर मीटर की दूरी पर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ज्ञात करनी है, ठीक है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब देखो दो आवेशों के, इसमें हम कूलाम के नियमानुसार पहले लगाएंगे। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, देखो इसका कूलाम के नियम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो इसमें दो आवेश है, ये भी आवेश है, ये धन परीक्षण आवेश है। ठीक, तो कूलाम का नियम इनमें लग जाए, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे आर मीटर की दूरी पर स्थित है, प्लस क्यू है, तो दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्योंकि एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है ना, तो इस पे यहाँ पर के लिखा जाएगा, ठीक, इंटू क्यू, नॉट अपान में आर स्क्वायर, ठीक। इसको पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। इसके बाद देखो इतना हो गया ना। अब हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक होता है, वो देखो हम बताए थे, आप लोग अगर याद है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक होता है, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, कल बताए थे, एफ अपान क्यू नॉट होता है, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लें। अब समीकरण, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ई, समीकरण 2 में फर्स्ट से एफ का मान रखने पर देखो, अब यहाँ पर ई, अब इसमें अगर समीकरण 1 से एफ का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, एफ का मान रख रहे हैं, इंटू अभी 1 अपान एप्सिलॉन नॉट बचा है, ये हो जाएगा 1, ठीक। अब देखो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक, इतना बचेगा। ई बराबर ये है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो, अब ये उसके लिए सूत्र उसके लिए यूज होगा, मतलब उसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा जिसमें अगर कोई, जैसे कोई आवेश किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा होगा, तब अगर पदार्थ निर्वात में रखा होगा, यदि निर्वात में होगा तो निर्वात में होगा तो के बराबर 1 होता है निर्वात के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, इतना हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटा दे, इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव, क्या लगाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव, देखो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है ये वह निकाय जिसमें बराबर परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार, मतलब उनके मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव में, मतलब परिमाण में बराबर, वह निकाय जिसमें बराबर लिख दे रहा हूं, समझ लेना, बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्पतम, अल्प या अल्पतम, ठीक, अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक, ठीक है।
तो इसे कहने का मतलब होता है एक आवेश माइनस क्यू होगा, ठीक, और ये एक दूसरे से एक होगा प्लस क्यू, ठीक। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होंगे, 2l, अल्प दूरी, ठीक, स्मॉल l। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है। अब देखो इसकी अगर दूसरी परिभाषा बोलो जाए, दूसरी परिभाषा होती है, देखो दूसरी परिभाषा माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा अल्पतम दूरी 2l हो तो, देखो 2l हो तो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, क्या हो जाएगा 2l इंटू क्यू, ठीक। अगर इसको परिभाषा 2ql इसको लिख सकते हैं P बराबर 2ql। देखो इसके मात्रक की बात की जाए तो क्या होती है, मात्रक कूलाम मीटर, ठीक, कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। अगर इसकी दूसरी परिभाषा बताएं जिससे आप इस सूत्र के हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं, क्या होता है, दोनों आवेशों में से एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण, आवेश के, ये दूसरी परिभाषा है, इसको लिख सकते हो लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं, परिमाण अगर याद ना रहे तो ये चल जाएगा, परिमाण तथा अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक, आघूर्ण कहते हैं, ठीक। इसका मतलब ये जो नीचे लिखा गया है ना, इसका पूरे का मतलब यही होता है, इसके पूरे का मतलब ये है कि दोनों में से एक आवेश के परिमाण, मतलब क्यू, ये तो माइनस क्यू है प्लस क्यू, ये तो चिन्ह है बताता है, मतलब विपरीत प्रकार के आवेश है, लेकिन इसका परिमाण केवल क्यू है। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा अल्पतम दूरी के गुणनफल, अल्पतम दूरी क्या है 2l, परिमाण तथा 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। अब इसकी मात्रक, यहाँ पर मात्रक लिख दिए, अगर यहाँ पर बीमा लिख दिए, बीमा क्या होती है, बीमा देखो, बीमा बीमा क्या होती है, देखो आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा ए टी, और लंबाई बीमा क्या होती है एल। अगर इसको सही से लिखें तो क्या हो जाएगा एल टी ए। देखो क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं बता दूं, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी, और आई की बीमा एम्पियर है, और टी को किससे टाइम, तो इसीलिए क्यू बराबर ए टी होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। और हाँ एक बात और, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक, सदिश राशि है। दूसरा इसमें जो क्या कहते हैं यहाँ पे पी, जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश जो इसकी दिशा होती है वो हमेशा धनावेश से, ये जो दिशा होती है नहीं, जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव में, सब में नहीं, वैद्युत द्विध्रुव में ध्यान रखें धनावेश की ओर होती है। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो उल्टा हो जाएगा, और होती है, ठीक, इसको ध्यान रखना। दिशा, दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरी हेडिंग लगाएंगे, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक डेरिवेशन है बड़ा सा, ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे। एक मिनट,
हाँ, तो हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अच्छी निरीक्षीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत मतलब दोनों में से एक जरूर है, या तो अच्छी आ जाएगा या तो निरीक्षीय। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसमें भी द्विध्रुव लिया जाएगा। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि इसमें शुरू में बोला वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की, तो मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव ये है। ठीक है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ चित्र, नहीं यहीं पे देखो, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव ये है। ठीक, यहाँ पर ये इस पे यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू। ठीक, एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर, मतलब मध्य बिंदु क्या है, ओ। ठीक, और इसकी दूरी क्या है, यल, मतलब 2l होती है, तो इसको मिडिल में अगर कर देंगे तो यल हो जाए, एक यल हो जाएगी, दूसरी भी यल हो जाएगी। ठीक, अब इस द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति पर, मतलब इस, अच्छा देखो, आप लोग पढ़े होंगे दर्पण वाले में, इसका अक्ष क्या होता है, मान लो दर्पण है। ठीक, इसमें अक्ष को क्या बोला जाएगा, अक्ष ये होता है, ये इसको अक्ष बोलते हैं। ठीक, उसमें भी अक्ष कौन सा होगा बताओ, देखो इस द्विध्रुव में भी ये अक्ष होगा, ये इसको बोल देंगे अक्ष। तो इसकी अच्छी स्थिति में, मतलब कि इसकी दिशा में यहाँ पर कोई बिंदु मान लो P है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो, अब देखो मान लो इस मध्य बिंदु से उस P बिंदु की दूरी कितना है, R मीटर है। ठीक है, R मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखो, इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ना, इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर होगी। क्यों होगी इधर, क्योंकि देखो ये प्लस है, हम आप लोग को बता चुके हैं कि जो आवेश होता है प्लस, प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, और जो माइनस आवेश होता है उसमें अंदर की ओर। ठीक, अंदर की ओर, इसको ध्यान रखना। ठीक, अंदर की ओर, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बाहर की ओर, इसको मान लेंगे E1 से। ठीक, अब दूसरा, अब माइनस इस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये माइनस है, अब इसमें क्षेत्र रेखाएं इधर की ओर होगी। क्यों, अब इसको क्या किससे व्यक्त करेंगे, E2 से। ठीक, इतना लिख लिया ना, इतना। अब जो जितना जिस प्रकार आप चित्र बनाए हो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना पड़ता है, उसको लिख दूं कि लिख दे रहा हूँ, मतलब जितना जितना आप इसमें किए हो, जो माने हो उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक, तो माना माना कोई द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव चल जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के परावैद्युतांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, परावैद्युतांक वाले माध्यम में है। ठीक, अब देखो, अब इसके मध्य बिंदु से, ठीक, एक द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है, जिसके आवेश क्रमशः, आवेश क्या है, माइनस क्यू कामा प्लस क्यू है। ठीक, अब देखो इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर, मीटर दूरी पर P है, P बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। इतना लिखना पड़ रहा है हमको, करना है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो, इससे r मीटर की दूरी पर P बिंदु है, इस पर हमें ज्ञात करना है। तो जो प्लस यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हमें कि देखो, प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, E1। और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, मैं ज्यादा लिखना ना पड़ रहा इसीलिए इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक। ज्यादा लिखना ना पड़े। माइनस क्यू के कारण जो उत्पन्न होगी उसको E2 से व्यक्त किए, ठीक। और इस प्लस क्यू की P बिंदु से दूरी, आवेश, सब लिखना पड़ेगा, प्लस क्यू की तथा माइनस क्यू की क्रमशः, इसको पूरा लिखना, ठीक। तभी पेपर में नंबर, एग्जाम में नंबर मिलेगा। बिंदु, जितना बढ़िया आप लिखे रहेंगे, बिंदु से दूरी, ठीक। क्या हो जाएगी, प्लस क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, आर है। और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, यल है। तो जब आर में से इतना घटा देंगे, मतलब इतनी दूरी हमको ज्ञात करना है, प्लस क्यू से पी बिंदु के बीच की दूरी। तो अगर पूरे में से हम इतना घटा देंगे एल दूरी, तभी तो मिलेगी हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्या हो जाएगी, प्लस क्यू की, क्रमशः लिखे हैं यहाँ पर क्रमशः, तो प्लस क्यू की पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगी, एल माइन, नहीं, यहाँ पर हो जाएगी आर माइनस एल, ठीक। दूसरा माइनस क्यू की। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ तक की दूरी कितना है, आर है। और इतनी दूरी और बच रही है, क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आर प्लस यल, ठीक। इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद इतना हो गया ना। अब प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें के लिखा जाए, क्योंकि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में लिखा गया, यहाँ पर के लिखेंगे, ठीक है। क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक। ये पहला समीकरण हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, यहाँ पर क्यू तो आवेश है। देखो यहाँ पर प्लस क्यू रहेगा, इसके लिए निकाल रहा हूँ। अब इसके लिए दूरी कितना है, आर माइनस यल है, ठीक। आर माइनस यल का होल स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 2, ठीक। अब देखो ये E1 E2, देखो अब इस बिंदु पर दोनों आवेश, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, इधर है। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो अगर हम इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो माइनस हो जाएगी एक दूसरे से। और देखो इसमें ए वाली E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि वो धनात्मक आवेश है, ठीक। वो बड़ी होगी। और इस जो E2 है वो छोटी होगी। यहाँ पर क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, ठीक। इतना नोट करो। आगे इसके बाद ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक।
अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इतना परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो जाएगी, ठीक। E1 का मान कितना था? E1 बराबर, अब इसमें मान रख दे रहे हैं, ठीक। E1 और E2 का मान रख रहे हैं। E बराबर क्या हो जाएगा? E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हाँ के लिखें, के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इतना हो जाएगा। अब इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसमें दोनों में कॉमन है, और ऊपर क्यू भी कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखो कॉमन ले लेंगे, अब क्या बचेगा? 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, इतना बचेगा, ठीक। इतना बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र पढ़े होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? हो जाएगा E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, ऊपर। अब देखो, अब लासा लेंगे, अगर इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा ना, आएगा कि नहीं? अगर इससे लासा लेंगे, अगर इससे इसमें भाग देंगे यही आएगा ना, उसके बाद माइनस लगाएंगे, अब इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इसको अगर आगे लिखें, यहाँ पर लिख दें कि नहीं? नहीं, नीचे लिख रहे हैं, नहीं समझ, गलत हो जाएगा। देखो अब ये बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू आर माइनस क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l r, ठीक। अपान में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल देंगे, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l r माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l r पान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ये सब कट जाएगा, ये भी प्लस ये भी जुड़ जाएगा, ठीक। तो पहले मिटा दें, ना लिख लिया होगा। देखो इसके बाद ध्यान से पढ़ना, देखो अब देखो ये जुड़ जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ये हो जाएगा 4l r अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको बराबर में लिख सकते हैं क्यू, 4l को क्या लिख सकते हैं? क्यू अपान, देखो बराबर में लिख रहे हैं, ठीक, ज्यादा जगह नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो इस 4l को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2l इंटू आर अपान में आर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2l ले लेंगे और q ले लेंगे, क्या? अब 2l और q हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? हम देखो अभी पढ़े थे
क्या पढ़े थे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या पढ़े थे, P बराबर क्या होता है 2L इंटू क्यू। ठीक, उसका मान यहाँ पर रख देंगे, 2Q और 2L की जगह क्या रख देंगे, अब एक लाइन और लिख दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर Q और 2L की जगह लिख देंगे P, क्या बचेगा 1/4πε0 K इंटू Q और 2L की जगह हम लिख दे रहे हैं P, बचेगा P, रुको रुको यहाँ पर हाँ 2, यहाँ पर 2 बचा है ना, और इसकी जगह क्या लिख रहे हैं P, और क्या बच रहा है R अभी बचा है, R अपान में क्या हो जाएगा R² माइनस L² पूरे होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो जो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें जो दोनों आवेश होते हैं वो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो ये यल है ना, वो यल का मान हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यल का मान हम नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर दिखाई दे रहा है, ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और देखो ठीक, इंटू के क्या हो जाएगा 2PR अपान, अगर इसका मान यल का मान 0 मान लेंगे, नगण्य मतलब 0, तो क्या हो जाएगा R² और पूरे होल स्क्वायर क्या हो जाएगा R⁴। अब एक R से एक R कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 K इंटू 2P/R³। ठीक, इतना बचेगा ई बराबर, अब देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नहीं तभी यहाँ पर ये इतने में देखो, अभी इतना आया ई बराबर, अभी हम अगर निर्वात के लिए, अभी यहाँ पर के लिखा है, ठीक, ये परवैद्युतांक माध्यम के लिए, अगर हम निर्वात के लिए बात करें, निर्वात के लिए पिछली बता, निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए तो के का मान होता है वो 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटली क्या हो जाएगा ई बराबर होगा 1/4πε0 इंटू 2P/R³, ये आएगा। ठीक, कंक्लूजन ये आएगा, मात्रक बता चुके हैं न्यूटन प्रतिकूलाम होता है। ठीक, अब बीमा होती है MLT-3A-1। ठीक, इतना, इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अच्छी एक निरक्षीय, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक, दोनों बताएंगे आज, इसके बाद एक हेडिंग बचेगी लास्ट, इसके बाद न्यूमेरिकल बताया जाएगा, न्यूमेरिकल। ठीक, 1/1 न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो इसके बाद निरक्षीय स्थिति पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, वैद्युत द्विध्रुव की, ये ज्यादा बड़ा है निरक्षीय स्थिति पर, इसको शॉर्ट में बताएंगे। ठीक, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी आज इसको पूरा खत्म करेंगे। ठीक, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, मान लो, देखो मान लो ये क्या है, ये है वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q, ये प्लस Q, इसका मध्य बिंदु मान लो O है, और इनके बीच की दूरी क्या है L है, यहाँ से क्या है L है। ठीक, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष से बाहर, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है P, इस बिंदु पर क्या है P, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये R मीटर की दूरी पर स्थित, कितना R मीटर। ठीक है, अब
अब इसको हम माइनस क्यू से ऐसे मिला देंगे और प्लस क्यू से मिला देंगे, ठीक। अब देखो, अब ये दूरी तो हमको पता नहीं है। अब एक चीज और, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस बिंदु पर इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, ठीक। ये E1। और जो माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, इसी पे क्या होगी, E2, ठीक है, ऐसे। और इसका जो परिणामी होगा, वो होगा E, ठीक है। इसका भी एक चित्र और बनाएंगे। हाँ, इसके दो घटक होते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है ना, इसके दो घटक निकालेंगे अभी। घटक निकालेंगे कैसे, देखो मैं ये एक बार बना दे रहा हूँ चित्र, घटक कैसे निकालेंगे। अब एक समांतर घटक निकालेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के एक लंबवत घटक निकालेंगे, मतलब वैद्युत द्विध्रुव किस तरह है, ऐसे है, इसके लंबवत घटक ऐसे निकालेंगे, देखो ऐसे, ये बिंदु है, P वाला बिंदु, ये, ठीक, यहाँ पर दर्शा रहे हैं, मतलब ये द्विध्रुव ऐसे है, इसके लंबवत एक घटक है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये पहला घटक लंबवत, मतलब इसके लंबवत, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, तो लंबवत घटक होता है साइन थीटा में, और ये क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक, ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसके लंबवत घटक है, अगर इसके क्या बात की जाए, अगर इसके क्षैतिज घटक, मतलब इसके समांतर घटक क्या होगा, ये है, ये ई यहाँ पर लिखे हैं, इसके समांतर घटक क्या होगा, ये, इसके समांतर ये है ना, ये क्या हो जाएगा ई, इसके दो घटक निकलेंगे, ए ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E1, देखो ऐसे, ठीक। यहाँ पर मान लो कोई थीटा कोण है, ठीक, और ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक। अब देखो ये दोनों, ये और ये दोनों दिशा की एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक। बचेगा क्या, E1 cos थीटा, यहाँ पर रहेगा, भूल के लिखना, E2 cos थीटा, ठीक। बचेगा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। और इसमें एक देखो, अब हमें P बिंदु से Q के बीच की दूरी भी पता नहीं है हमें, मतलब अगर इस बिंदु से इस बिंदु पर, मतलब इस आवेश से इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी पता नहीं, मतलब अब ये इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितना है, L है। इसमें क्या हम लगा देंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, L अपान K। L क्या है, R, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे, अभी हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, देखो, क्योंकि ये पता है, ये पता है। अगर इसमें एक ही भुजा पता होती है और कोण पता होता, तब हम वो साइन थीटा लगाते, लेकिन इसमें दो भुजा पता है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हमको ज्ञात करना है, पी क्यू, यहाँ पर ए है, मान लो ये है बी, बिंदु लिखना भूल गए थे, तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इस पी बी बराबर पी बी का स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा प्रमेय से, इसको ध्यान रखना, ठीक। अब देखो, अब हम लिखेंगे, माना, इसको लिखना पड़ता है, मतलब जितना आप बनाए हो उसके हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा, लिख दे रहा हूं, माना कोई द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले
ये चित्र है, ठीक। इसको माध्यम माध्यम में स्थित है, ठीक, स्थित है। अब इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिसकी P बिंदु शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसकी, इसको मतलब जिस तरह बनाए हो उसी को लिखना रहता है। जिसकी P बिंदु जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी के मध्य बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, R है, R मीटर है, ठीक, R मीटर। अब PB क्या हो जाएगा, PB बराबर निकाल चुके हैं √r² प्लस L²। और क्या है AP निकाल चुके हैं, क्या है PA, क्या है √r² प्लस L²। देखो, अब देखो, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q के कारण क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q/√r² प्लस L² पूरे का होल स्क्वायर, समीकरण 1, ठीक। E1 का मान हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q/√r² प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण 2, ठीक। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होती है परिणामी, इसके लिए परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी क्या निकालें, E, यहाँ पर E परिणामी तीव्रता हो जाएगी, परिणामी तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ ले, परिणामी तीव्रता इसके लिए क्या होगी, यहाँ पर निकाले हैं ना E1 और E2 की परिणामी ये है, ठीक। परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो ये वाले बताए ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले दोनों की दिशा विपरीत है, बचेगा क्या, ये बचेगा, बचेगा, तो परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा। अब इसमें मान रख देंगे, क्या देखो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान रखेंगे इतना, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1/4πε0 के, कॉमन ले रहे हैं दोनों, दोनों देखो कॉमन है, ठीक। क्या बचेगा, और हाँ साथ में cos थीटा भी कॉमन ले रहे हैं, cos थीटा क्या बचेगा 1/r² प्लस L² अंडर रूट हट जाएगा, ठीक। यहाँ पर बचेगा 1/r² प्लस L² प्लस 1/, दोनों में r² प्लस L², ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, अब एक एक क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे 2 cos थीटा अपान में r² प्लस L², इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हम यहाँ पर cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम cos थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, इसमें हम cos थीटा के रूप में तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर cos थीटा का मान निकालेंगे, क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, इसमें cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। इसका आधार क्या है, L है, होता नहीं, हाँ cos थीटा आधार क्या है, L है, कर्ण क्या है √r² प्लस L², ये हो जाएगा cos थीटा का मान। अब cos थीटा का मान इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं
एल अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर अंडर रूट लगा रहता है उसका मतलब होता है घात 1/2। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसको मिटा के हम लिख रहे हैं ऊपर। कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ ठीक है, याद है याद है। एक मिनट, इसके बाद हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, cos थीटा का मान उसमें रखें, क्या था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर क्या था 2, cos थीटा का मान रखेंगे, क्या हो जाए, cos थीटा का मान निकाले थे एल, यहाँ पर 2 के नीचे क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ना। अब cos थीटा का मान रखेंगे, क्या आया है cos थीटा का मान एल अपान, हाँ अंडर रूट नहीं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अब देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, गुणा में घातें जोड़ती हैं, क्या हो जाएगा पी कहीं, एक मिनट में पी गायब हो रहा है, कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है। कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ पर पी आना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर क्यों आवेश होगा, देखो वहां पर ध्यान से लिख भूल गए थे, वहां पर जब कॉमन लिए थे, यहाँ पर ई बराबर जो कॉमन लिए थे ना, यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 cos थीटा लिखना, ठीक, 2 cos थीटा अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना लिखना, ठीक। यहाँ पर क्यों भी रहेगा, यहाँ पर क्यों रहेगा उसको लिख लेना, ठीक। वही तो बोलो कहाँ गड़बड़ी हो रही है, वहां पर क्यों रहेगा, ठीक। अब देखो एक यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर कितना 1/2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QL अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब इसमें गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या हो जाएगा 1/1 क्या होता है 1 + 1/2 क्या होता है 2 कम 2, 2 कम 2 1, 3/2, ठीक, 3/2। ये आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे घात 3/2। अब 2QL क्या होता है, पी बराबर, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, 2QL पी बराबर होता है ना। अब यहाँ पर मान रख देंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, अब निर्वात सीधा लिख दे रहे हैं के बराबर 1, ठीक, निर्वात के लिए के बराबर 1 रख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब के हट जाएगा, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो